हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से स्टडी करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 आपका जो है ये नया चैप्टर है। ठीक है, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज आपका ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोगों को जो इंटीग्रेशन अब पढ़ना है वो हमको पढ़ना है आंशिक भिन्नों के द्वारा। ठीक है, कैसी भिन्नों के द्वारा? आंशिक भिन्न, जिसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप की हैं और हमको कैसे इसको पढ़ना होगा। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ये सभी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे सारे के सारे मैं करा दूंगा। बेसिकली जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन होता है दोस्तों, ये मेनली 3 टाइप का ही होता है। उसके बाद फिर जो भी आपके अदर क्वेश्चन बन जाते हैं वो रैंडमली आपके आ जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई टाइप वाइप आपको याद नहीं रखना है, मेनली आपको 3 टाइप ही याद रखना है जो कि इसकी मेन रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो फिट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज जो आपके अदर कह सकते हैं क्वेश्चन आएंगे जिनको आपके बुक में टाइप के हिसाब से रखा है, हालांकि वो कोई टाइप नहीं है। ठीक है, अब आप हर एक क्वेश्चन का एक टाइप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 3 मेन टाइप आपके पार्शियल फ्रैक्शन के हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं 3 टाइप बताता हूँ आपको और फिर उनको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे उनको 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपने अभी तक जो है अपने ये 3 चैप्टर्स कवर नहीं किए हुए हैं, प्लीज़ जाकर के कवर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, और बात रही अप्लाइड मैकेनिक्स की तो उसके वीडियो बहुत पहले डल चुके हैं। ठीक है, टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको फर्स्ट टाइप की जो आपको यहाँ पे जो है कह सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पढ़नी है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1। ठीक है, तो पहली आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहली आपकी जो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे दी है वो है दोस्तों आपकी 1/x + a और इंटू x + b। ठीक है, dx आपकी अगर इस तरीके की क्या है पार्शियल फ्रैक्शन दी है कोई भी, या हम कह सकते हैं कोई भी क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। किस टाइप का क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया है 1/x + a इंटू दिया है x + b dx। ठीक है, तो ये किस तरीके से टूटता है आप लोगों का, उसको आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो ये आपका पहला टाइप है और इसको तोड़ेंगे हम लोग कैसे दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। ये लिखा है मान लीजिए x + a और आपका x + b। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको किस तरीके से तोड़ना होता है सॉल्यूशन के लिए, इसमें दोस्तों आपको जो a है उसके बटे में आपको ये जो पहला टर्म होता है x + a उसको बटे में रख देना होता है, और प्लस जो दूसरा टर्म होता है उसको b के बटे में रख देना होता है। ठीक है, और a और b जो है आपके कांस्टेंट हैं, चर हैं, आप मान लीजिए a और b कोई भी। ठीक है, आप a और b की जगह कुछ भी मान सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपको अच्छा लगे p q जो आपको मानना हो वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने a और जो b है वो मान लिया है, राइट। तो ये आपका पहला टाइप होता है दोस्तों, ध्यान देना है। अगर आपका क्वेश्चन दिया है 1/x + a, ठीक है, और इंटू x + b dx, तो इसको आप जो है कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे वो आपको ध्यान देना है। पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो पहला टर्म है उसको a के बटे में रख देना है, फिर जो दूसरा टर्म है उसको b के बटे में रख देना है। ठीक है, अब जैसे कि इस पे मैं अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ कि क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, तो जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आपका दिया है मान लीजिए x + 2, ठीक है, और दिया है x - 3। ठीक है, अब यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इस पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो एक बेस लेके चल रहा है हम लोग। ठीक है, इसको आपको जैसे मान लीजिए dx करना था, ये क्वेश्चन आपका ऐसा दिया था। ठीक है, तो ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग कैसे, इसको तोड़ेंगे 1/x + 2 और आपका हो जाएगा x + 3। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे कैसे, जो पहला टर्म है उसको a के बटे में रख देंगे तो हो जाएगा x + 2। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इसको तोड़ेंगे कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, और b के बटे में आपको रख लेना x + 3। ठीक है, तो इतना आपको ये सीखना है कि हम तोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो पहला टाइप जो रहेगा उसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, मतलब जितने टर्म नीचे रहेंगे उसको पहले को a के बटे में, दूसरे को b के बटे में। अगर और भी टर्म आपके आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाता x + 4, एक टर्म और आ जाता तो कुछ
कुछ भी नहीं करना, फिर सी बटे कर देते, ठीक है, क्या कर देते, सी बटे एक्स प्लस 4 कर देते, ठीक है। इसी तरीके से इसको क्या करना, बढ़ाते जाना अगर और भी टर्म आपके यहाँ पे आ जाते हैं तो, ठीक है। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में। पहले तीनों टाइप को समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो पहला टाइप है उसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा दोस्तों आपका रहेगा 1/x + a, ठीक है, और आपका रहेगा x + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दूसरा आप टाइप का है, ठीक है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे, तो चलिए देख लीजिएगा। इसको दोस्तों आपको किस तरीके से तोड़ना है, तो पहले इसको अलग कर लीजिएगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा x + a और फिर लिखना पड़ेगा x + b का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर इसको तोड़ेंगे कैसे, तो पहला जो टर्म है उसको a के बटे में कर देना है, ध्यान दीजिए, x + a, ठीक है, प्लस इसको आपको b के बटे में कर देना है, लेकिन घात आपको हटा देनी है क्योंकि स्क्वायर आपका लगा हुआ रहेगा, तो आपको स्क्वायर हटा देना, यानी कि b/x + b कर देना, ठीक है। स्मॉल b है आपका, यहाँ b की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बस c ले लेना है, c के बटे में ये पूरा टर्म ले लेना है, मतलब x + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से टूटेगा आपका दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में, ठीक है। ध्यान देना, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा आपका। तो स्क्वायर के लिए क्या है, पहला जो टर्म है उसको a के बटे में, फिर इसको घात थोड़ी देर के लिए हटा करके b के बटे में, फिर तीसरे में क्या करेंगे कि इस पूरे को रख देंगे c के बटे में, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया, समझ में आ गया ना इतना, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। अब आपको क्वेश्चन की अगर आप बात करें कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, तो मैं क्वेश्चन भी दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका दिया है x + 4 और x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसको आप तोड़ेंगे a/x + 4, ठीक है, प्लस b/x + 6, ठीक है, प्लस c बटे तोड़ देंगे x + 6 का होल स्क्वायर, राइट, इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है। तो बन जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं केवल टाइप बता रहा हूँ, उसको आपको पहचानना है, तोड़ना कैसे ये सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा टाइप हुआ। अब आप देख लीजिए तीसरा टाइप, ठीक है। तीसरा टाइप में क्या रहेगा, तो तीसरा टाइप रहेगा दोस्तों आपका 1/x + a, ठीक है, और यहाँ रहेगा x + b, बट x का स्क्वायर रहेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है, यहाँ x का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। पहले में आपका ना होल स्क्वायर था ना अंदर स्क्वायर था, फिर दूसरे में होल स्क्वायर आया, तीसरे में अंदर स्क्वायर आया, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों 1/x + a, तो ये रहेगा, लेफ्ट में रख लेंगे, इसको dx हटा के इंडिकेशन हटा के, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, = इसको हम लोग लिखेंगे a के बटे में, तो ये हो जाएगा a/x + a, ठीक है, और इसको लगा देंगे प्लस। अब इसको जो लिखेंगे दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख लेंगे bx + c, ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिखेंगे bx + c और बटे में x² + b, ये इसी तरीके से ओपन होते हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसका कोई बेसिक रूल नहीं है कि ये कैसे आया, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है और इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। पहले टर्म को जो आपका स्क्वायर नहीं है जिसमें, ठीक है, उसको a के बटे में प्लस, फिर आपको जिसमें स्क्वायर है उसको bx + c और बटे में वो टर्म रख देना, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3 कांस्टेंट आपके आ जाते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, जबकि दूसरे में आपके कितने थे, दूसरे में आपके कितने थे, 1, 2, 3 थे, ठीक है। पहले में आपके कितने थे, तो अगर आपके नीचे 2 टर्म है तो 2 कांस्टेंट आए थे, और अगर नीचे आपके 3 हैं तो 3 कांस्टेंट आए थे, ठीक है। सॉल्यूशन में इसी की वैल्यू निकालनी होती है हमें, तो वो भी हम कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस है किस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार कंबाइंड फॉर्म में लिख देता हूँ जल्दी से। तो पहला था आपका x + a, x + b, ठीक है, और दूसरा था दोस्तों 1/x + a और x + b का होल स्क्वायर। तीसरा क्या था, 1/x + a और x² + b, ठीक है, ये था। इसको कैसे ओपन करते थे, इसको ओपन करते थे a बटे में x + a प्लस b बटे में x + b, ये ओपन करते थे, ठीक है। और इसको कैसे ओपन करते थे, इसको ओपन करते थे a बटे में x + a प्लस एक बार घात हटा करके, यानी कि b बटे x + b और प्लस c में ज्यों का त्यों लिख देते थे, यानी कि x + b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस तीसरे वाले को तो a बटे x + a प्लस यहाँ हो जाएगा bx + c बटे में दूसरा टर्म, यानी कि
एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको तोड़ते हैं। तो तीनों ये आपको याद रखनी है, मेन टाइप यही होते हैं बस। ठीक है, तो अब हम दोस्तों ये तीनों टाइप देख चुके हैं। आप पहचान लेंगे, अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप पहचान लेंगे किस टाइप का है और ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो पहला टाइप है उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पर मैं आपको 4 से 6 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इस पर कराऊंगा, फिर इस पर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका फिनिश हो जाएगा, फिर इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे उन पर फोकस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो 1 बाई 1 हम इन पर स्टडी कर लेते हैं। जो पहला टाइप है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है। ठीक है, मैं रैंडम ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों dx और बटे में दिया है x + 1 और x + 2। ठीक है, ये हम अभी टाइप 1 ही पढ़ रहे हैं, तो आपको पहचान में तो तुरंत आ जाएगा कि ये टाइप 1 का है या टाइप 2 का या फिर टाइप 3 का। तो आप पहचान जाएंगे कि ये टाइप 1 का है। ठीक है, ईजिली। ठीक है, तो ये आपका दिया है, देखिए उसी फॉर्म में dx बटे में x + a इंटू x + b दिया है ना, तो पहचान गए आप इजीली, यानी कि ये फर्स्ट टाइप का है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, 1 और अपॉन में कर लेंगे x + 1 और यहाँ कर लेंगे x + 2। ठीक है, इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे a बटे में ये पहला टर्म यानी कि x + 1 प्लस b बटे में दूसरा टर्म यानी कि x + 2। ठीक है, इतना आपको कर लेना है, समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद कुछ आपको करना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा x + 2। ठीक है, और ये जो लेफ्ट में है वो आपका सेम रहेगा, यानी कि x + 1 और x + 2। ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, dx हटा दिया था। ठीक है, अब यहाँ इसमें भाग दीजिए तो ये कैंसिल, ये अब बचा x + 2, यानी कि ये हो जाएगा a x + 2। ठीक है, एलसीएम तो सभी को आता होगा, ये हो जाएगा b x + 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी बेस में समान है, ये भी समान है, यानी आधार में, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा कितना, आपका बचा 1 = a x + 2 प्लस बच गया आपका b x + 1। ठीक है, इतना बच गया। अब दोस्तों आपको करना क्या होता है कि जो आपका ये वैल्यू बचा हुआ है, इस वैल्यू में से आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू चाहिए होती है। तो कांस्टेंट आपका एक तो a है, एक आपका b है, इन दोनों की वैल्यू आपको चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, अब वो आपको सोचना है कि आप कैसे निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो हम चाहेंगे कि ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा a की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हमें अगर a की वैल्यू निकालना है और अगर b हमारा 0 हो जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप x = -1 रख दीजिए, कितना रख दीजिए, x = -1 रख दीजिए इस पूरे में, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम x = -1 रखेंगे ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, b से गुणा होगा तो 0 निकल आएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, बचा केवल a और ये लेफ्ट की वैल्यू, तो आपका ईजिली निकल आएगा वैल्यू a का। तो यहाँ से हो जाएगा 1 = a और x की जगह रख दीजिए, इस x की जगह -1 और +2 पहले से था, प्लस यहाँ हो जाएगा b और x की जगह रखा आपने, सॉरी ये पहले ब्रैकेट लग गया। ठीक है, ये देखिए अब लगाना था। ठीक है, x की जगह अब आपने -1 रखा, +1 ये था, तो ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया पूरा ये वाला। यहाँ कितना बचा, ये लेफ्ट में 1 था, ये बचा आपका a और इंटू ब्रैकेट में बचा 1, तो आपकी जो a की वैल्यू थी वो 1 आ गई। ठीक है, तो कितना आसान हो गया आपके लिए a की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपको v की वैल्यू निकालनी हो तो आप चाहेंगे कि a आपका 0 हो जाए, यानी कि ये वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो v की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी ऐसा कुछ करिए कि ये आपका a 0 हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ x = -2, तो मैंने अगर x = -2 रखा तो देखिए यहाँ पे -2 और +2 0 ये हो जाएगा, यहाँ पे रखने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि v की वैल्यू तो निकल आएगी लेकिन ये 0 नहीं हो पाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए आप 1 = a और x की जगह रखा -2 और ये पहले से +2 था, प्लस b ले लिया और x की जगह रखा -2 प्लस का 1, तो ये तो कैंसिल होके पूरा 0 हो गया ये वाला। तो हो गया 1 = यहाँ पे b और इंटू यहाँ पे -1, तो हो जाएगा b = -1। ठीक है, तो a की वैल्यू v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। किस किस की वैल्यू, a की वैल्यू एंड आपकी v की वैल्यू। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है, जो a और v की वैल्यू आई हुई है वो आपको उठा करके यहाँ रख देनी है और उनका समाकलन कर देना है। कहाँ रखना है, इसमें जो आपका कह सकते क्वेश्चन था उसको आपने
पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ा था उसमें आपको ए और बी की वैल्यू रखनी है। तो ये आपका क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका था ए बटे एक्स प्लस 1 प्लस बी बटे एक्स प्लस 2, ये था कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो मैंने 1 रख दिया, बटे कर दिया एक्स प्लस 1। अब इसका आपको समाकलन करना इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपकी जो v की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, माइनस का 1 और बटे में x प्लस 2, इसका फिर से समाकलन करना है। बस अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ये 1 अपॉन पूरा x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। ठीक है, और माइनस 1 अगर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई एक्स प्लस 2। ठीक है, ओके, और प्लस सी कर दीजिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो आप कह सकते हैं लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए और बटे में लॉग बी। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये जो पहला टाइप का क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी था। सबसे पहले आपको करना क्या है, टाइप पहचानना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये था टाइप 1 का, और टाइप 1 में हम करते क्या है, dx और इंटीग्रेशन का साइन हटा करके हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। फिर जो पहला टर्म है उसको a के बटे में कर देंगे, प्लस जो दूसरा टर्म है उसको b के बटे में कर देंगे। इसके बाद एलसीएम लेकर के नीचे के टर्म्स को काट देंगे। हमारे पास कुछ इस तरीके से ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर इस समीकरण में जो हमारे कांस्टेंट थे उनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, वैल्यू। तो अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब हमें a की वैल्यू निकालनी थी तो हमने सोचा v0 कर दें, तो हमने वो किया। और वो कैसे किया, हमने x बराबर -1 रख करके। ठीक है, इस पूरे में -1 रखेंगे तो ये 0 मिल जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर हमें निकालना था v की वैल्यू, तो हमने सोचा कि अगर ये 0 हो जाए तो फिर हमारा b निकल आएगा, तो उसके लिए हमने x बराबर -2 रख दिया। ठीक है, इस पूरे में तो हमारा जो v का वैल्यू था वो निकल आया। और जैसे ही दोनों के दोनों जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो आपको करना कुछ भी नहीं, जो आपने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ा था उसमें आपको सीधा उठा करके रख करके समाकलन कर देना। ठीक है, तो हाँ आपका ये था, देखिए इस तरीके से इसमें आपने a और b की वैल्यू रखी 1 और -1, और फिर समाकलन करने के बाद ये जो फाइनल है आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप सभी लोगों को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, और फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा अलग रहेगा लेकिन इसी टाइप का रहेगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने और लिया है x - 2 x + 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको कैसे करेंगे दिखाइए मुझे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पे 1/x - 2 x + 3। ठीक है, अब इसके बाद पहला जो टर्म है उसको a के बटे में कर देना है, यानी कि x - 2, प्लस जो ये वाला टर्म है इसको लिख लेना है b के बटे में, यानी कि x + 3। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा x - 2 x + 3। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ax + 3, प्लस इससे ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा bx - 2, और ये जो लेफ्ट में वैल्यू है वो तो आपकी सेम रहेगी, यानी कि x - 2 x + 3। करेक्ट, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये हमेशा कट जाता है, नीचे का जो भी आप एलसीएम लेंगे वो हमेशा कटेगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, हर एक टाइप में देखना आप। तो फाइनल आपके पास निकल करके आ गया a = a x + 3 प्लस bx - 2। ठीक है, अब बस इसमें से फिर आपको कांस्टेंट निकालने हैं। तो कांस्टेंट आपके पास a है और आपके पास b है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फिर वही यूज़ करिए कि जब a चाहिए तो v0 करिए, और v0 कब होगा, जब हम x बराबर +2 रख देंगे। देखिए अगर +2 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 = a, और यहाँ x की जगह 2 रखा और पहले से +3 था, प्लस b किया, x की जगह 2 रखा -2, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल आई, 1/6। करेक्ट ना दोस्तों, कितनी निकल आई, 1/6, सॉरी 3 2 5 होगा तो 1/5। ठीक है, कितना निकल आएगा, 1/5। ठीक है, 3 + 2 5 होता है, मैंने सोचा 3 दूना 6। ठीक है, ऐसे कर दिया तो वो 6 लिख दिया, तो आपका आएगा 1/5 a का वैल्यू। ठीक है, अब आपको दोस्तों चाहिए v का वैल्यू, तो b के लिए a को 0 करिए। a कब 0 होगा, जब आप x का वैल्यू -3 यूज करेंगे। कितना, -3 यूज करेंगे, तो -3 यूज करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 = a -3 + 3 और प्लस, अब यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, b और x की जगह जब -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5। ठीक, तो ये तो 0 हो गया, तो आपका b बराबर आ गया -1/5। तो आपके पास a की वैल्यू, आपके पास v की वैल्यू, ये 2 वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब इसको उठा करके
जो आपने ये टर्म तोड़े थे यानी कि जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ा था उसमें रख दीजिए। तो आपके पास क्या था, आपके पास था ए बटे में था दोस्तों x माइनस 2, ठीक है, और प्लस था b, ठीक है, b और बटे में क्या था x प्लस 3, यही तो था। अब जो a की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1/5, तो a की जगह रख दीजिए 1/5 और यह हो जाएगा 1/x माइनस का 2, ठीक है। इसका कर दीजिए dx और b की वैल्यू है माइनस का 1/5 और ये हो जाएगा 1/x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1/5 log बेस ई x माइनस 2 और माइनस ये आ जाएगा 1/5 log बेस ई x प्लस 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 1/5 log बेस ई x माइनस 2 बटे x प्लस 3, ठीक है, और प्लस सी रहेगा, यहाँ पे भी प्लस सी लगा लीजिए। तो ये आपका इस तरीके से ये जो क्वेश्चन रहेगा सॉल्व होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई डाउट नहीं रहेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल थे और सभी को समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते, जब हमारा 3 टर्म दिया हो, बेस में 3 टर्म हो, ठीक है। अभी तो हमारे 2 टर्म ही दिए थे, ठीक है, जैसा कि आपने देखा। अब 3 टर्म रहेंगे तो 3 कांस्टेंट आ जाएंगे, तो फिर आपको 3 वैल्यू निकालनी होंगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम 3 वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको, ठीक है। टाइप 1 है लेकिन क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है। इसमें दोस्तों दिया है 3x और बटे में दिया है x माइनस का 1, x माइनस का 2, x माइनस का 3 dx, ठीक है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना देख करके। आप सोच रहे हो सर यहाँ तो 1/, आपने कहा था लेकिन यहाँ तो 3x दे दिया, तो दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। इनटू में 1 है ना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 3x और बटे में हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और बटे में हो गया इज इक्वल टू, अब कर दीजिए a बटे ये पहला टर्म यानी कि x माइनस 1 प्लस b बटे दूसरा टर्म यानी कि x माइनस 2 प्लस c बटे तीसरा टर्म यानी कि x माइनस का 3, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। और अब अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो ये 2 टर्म बच जाएंगे आपके, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 2, x माइनस का 3 और इनटू में a, ठीक है, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल, ये दोनों बच जाएंगे, यानी कि x माइनस 1, x माइनस 3b, ठीक, प्लस ये हो जाएगा c, तो ये कैंसिल, ये वाला टर्म इसमें भाग देंगे, बचेंगे ये 2, यानी कि x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है ये। और इस साइड तो आपका वही रहेगा 3x बटे में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इससे इसको काट दीजिए तो आपका निकल करके आ जाएगा 3x इज इक्वल टू x माइनस का 2, फिर यहाँ बचेगा x माइनस का 3 इनटू में a प्लस यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3, ये देखिए इंटू b प्लस ये हो जाएगा c x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। अब इससे आपको कांस्टेंट निकालने हैं, तो कितने कांस्टेंट, 3 है, एक ये a, ये b, ये c, तो आपको 3 वैल्यू चाहिए a की, आपको चाहिए v की, आपको चाहिए c, इन 3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू निकालना है तो b वाला पूरा टर्म और c वाला टर्म अगर 0 हो जाता है तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर दोस्तों आप x बराबर क्या रख दें, प्लस का 1 रख दें। क्यों रख दें, क्योंकि प्लस का 1 अगर यहाँ रख देंगे तो ये तो 0, तो ये पूरा 0 कर देगा। यहाँ भी अगर आप प्लस 1 रखेंगे तो ये पूरा 0, तो इसके लिए हमने रखा +1 ताकि हम a की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये हो जाएगा 3 और x की जगह 1 रखा तो 1 बराबर, यहाँ x की जगह 1 रखा, ठीक है, तो 1 माइनस 2, फिर x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 3 और ये a हो गया। अब देखिए यहाँ जब 1 रखा तो ये प्लस माइनस 0, तो ये पूरा 0, यहाँ रखा तो ये भी पूरा 0, तो ये साइड में 0 आ गया, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया तो ये a बराबर हो जाएगा 3 और बटे में देखना कितना आएगा। अगर 1 से घटाएंगे -2 तो -1 यहाँ से बच जाएगा और 1 से घटाएंगे -3 तो -2 यहाँ से बच जाएगा, यानी कि प्लस का 2, ठीक है। तो ये a का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ आपका a का जो वैल्यू है वो 3/2 आ गया। अब आपको चाहिए v का वैल्यू, तो v का वैल्यू अगर चाहिए तो अब आप चाहेंगे कि ये वाला टर्म और ये c वाला टर्म दोनों 0 हो जाए,
ठीक। तो इसको कैसे जीरो करेंगे दोस्तों, अगर आप देखें, अगर आप x बराबर 2 रख देते हैं प्लस का, x बराबर प्लस का 2 रखेंगे तो ये कट जाएगा 0, यहाँ पे रखेंगे तो ये 0। ये आपको देखना है, आप पहचान जाएंगे। आप कहेंगे सर आपको तो रटा हुआ है जाने का, आप डायरेक्ट रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख करके ये रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए v का, मुझे a और c जीरो करना, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ प्लस 2 और यहाँ प्लस 2 रख दूँ तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब रखिए 3 गुणे 2, ठीक है। यहाँ रखा तो ये तो 0, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, फिर हो जाएगा 2 माइनस का 3b, ठीक है। और प्लस इसकी जगह रखेंगे कितना, x की जगह प्लस 2, तो ये 0, तो ये पूरा 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा, और यहाँ से तो माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 आएगा बटे में, ठीक है। समझ गए, इज इक्वल टू b, यानी b का वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, इतना आपको आयु सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया 1 और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो ये b का वैल्यू भी निकल करके आ गया आपका माइनस का 6। अब चाहिए c का वैल्यू, तो c का निकालना है तो हम चाहेंगे कि हमारा a और जो हमारा b है वो 0 हो जाए, ठीक है। हम यही चाहेंगे कि हमारा a और b 0 हो जाए। अब ये कब 0 होगा, तो अगर आप दोस्तों x बराबर प्लस का 3 रख दें, x बराबर प्लस का 3 रख दें, तो अगर प्लस का 3 यहाँ आएगा तो इसको 0 कर देगा, तो ये पूरा 0। यहाँ प्लस का 3 रखेंगे तो ये 0, तो ये पूरा 0। तो यानी कि यहाँ रखिए 3 गुणे x की जगह रखना है 3, ठीक है। पूरे टर्म में वैल्यू आपको रखनी है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि इसकी जगह ही रखना है और इसकी जगह रखना है, इसमें भी रखना है, लेफ्ट साइड अगर कुछ है तो। इज इक्वल टू, अब हमने रखा x बराबर प्लस 3, यहाँ प्लस 3, तो ये तो पूरा 0, यानी a वाला 0, प्लस यहाँ भी प्लस 3, तो ये पूरा 0, प्लस इसकी जगह रखेंगे तो x, और x की जगह 3 ये, और आपका यहाँ पे -1 है, सॉरी ये -1 है, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा x की जगह कितना, +3 -2, तो ये तो हो गया 9, ठीक है। ये c, और 3 से 1 गया तो 2, 3 से 2 गया तो 1, तो c बराबर आ जाएगा 9/3, 9/2, ठीक है, c का जो वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से a, आपके पास b, आपके पास c, तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। a का जो वैल्यू है 3/2 है, b का वैल्यू है -6 है, c का वैल्यू है 9/2, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको फिर से, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने जो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आपने तोड़ा था तो ये था ये वाला टर्म, अब इसमें आपको a b c की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है आपका a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3, इतना लिखा है, ठीक है। ये लिखा है आपका, देखिए मैं नोट कर दिया, इतना लिखा था। अब आप a b c की वैल्यू रखिए। a की वैल्यू है 3/2, तो ये हो जाएगी 3/2 इंटीग्रेशन 1/x-1 dx, ठीक है। प्लस b की जो वैल्यू है वो है आपकी -6 बटे हो जाएगी x-2, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, प्लस c की जो वैल्यू है वो है 9/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगी 1/x-3 dx, ठीक है। ये कांस्टेंट है, हम इसलिए अलग कर रहे हैं इनको। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/x का, तो ये हो जाएगा log बेसी x-1, यहाँ पे हो जाएगा 6 log बेसी x-2, यहाँ पे हो जाएगा 9/2 log बेसी x-3, सबको पता है इतना, ठीक है। ये 3/2, ये 1/x हो गया, तो log x माइनस 6 बाहर, ये हो जाएगा 1/x log x, प्लस 9/2 बाहर, ये 1/x हो जाएगा log x, ठीक है। तो ये सभी को पता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। तो आई होप मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ, आप इसका स्टेप बाय स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, ठीक है, तो उनको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो चुका है, देख लीजिए जल्दी से। तो ये फर्स्ट टाइप हमारा जल्दी से जो है फिनिश हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा दिया है cos x और बटे में दिया है 1 प्लस sin x, और फिर आपका दिया है 2 प्लस sin x, इसका dx करना है, ठीक है। तो ये भी पहले टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिएगा कि जो sin x है वो t के बराबर है, ठीक है। तो sin x को आपने t के बराबर माना, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x और dx, और t का हो जाएगा dt। तो cos x जो dx ऊपर दिया है उसकी जगह तो dt रख सकते हैं, रख दिया, बटे में हो जाएगा 1 प्लस sin की जगह t रखना है,
यहाँ हो जाएगा 2 प्लस साइन की जगह टी रखना है। इतना आपने कर दिया बस। अब आपको देखिए जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो बन गया। तो इसको कैसे तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी और इज इक्वल टू हो जाएगा a बटे 1 प्लस टी और फिर प्लस b बटे 2 प्लस टी। ठीक है, अब एलसीएम ले लेना, कर लेंगे एलसीएम। अब ये आपको करना है, ठीक है, एलसीएम ले लेना, आंसर गेन कर लेना। आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो टी के फॉर्म में आएगा। और फिर जब टी के फॉर्म में आए तो टी की जो वैल्यू है वो आपको साइन एक्स ऊपर रख देनी है। ठीक है, जो साइन एक्स आपने मानी है, तो ये कर लेंगे। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि मैं जल्दी से आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये जो पहला टाइप है वो आपका अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपका आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। ठीक है, कैसा भी आ जाए आप इजीली कराएंगे। ठीक है, तो मैंने ये तीसरा क्वेश्चन ले रखा है, हालांकि ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है दोस्तों एक्स स्क्वायर और बटे में दिया है एक्स माइनस 1, फिर दिया है 3x माइनस 1 3x माइनस 2 dx, ये दिया है। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, पहले टाइप का, लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो वो आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि अगर इंटू में 1 हो जाएगा, नीचे आपका x प्लस a x प्लस b x प्लस c फॉर्म दिया है, बीच में साइन माइनस का भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको वही मेथड यूज़ करना है। क्या मेथड यूज़ करना है, आपको यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बटे में लिख देना है x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a, और बटे में लिखना है x माइनस 1। ठीक है, प्लस b बटे आपको लिखना है 3x माइनस 1 प्लस c बटे लिखना है 3x माइनस 2। ठीक है, अब बस फिर से आपको एलसीएम ले लेना है यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 3x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो जब इसका भाग इसमें देंगे तो ये 2 टर्म बचेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a और इनटू में हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 और 3x माइनस का 2 प्लस इसका इससे देंगे तो ये कैंसिल, आपका बचा कितना b और ये दोनों टर्म, ये वाला लास्ट वाला, यानी कि पहला और लास्ट, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद प्लस इससे ये कैंसिल, तो ये बचा c और ये 2 टर्म स्टार्टिंग के, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और 3x माइनस 1। ठीक है, तो अभी उसको अच्छे से लिख देंगे, आपको शायद ना दिख रहा हो। ये हो जाएगा x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 और इक्वल टू, तो अब ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या, आपका बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a 3x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 3x माइनस 1। ठीक है, तो इससे आपको अब कांस्टेंट निकालने हैं, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, ये 3 वैल्यूज़ आपको निकालनी है। अब ये किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, कुछ हिंट दे देता हूँ और बाकी आप हो सकता है कर सके तो कर लेना। ठीक है, और ना कर सके तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम a की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें चाहिए कि हम b और c को 0 कर लें। ठीक है, तो b और c 0 कब हो सकता है, जब x जो है यहाँ पे ये +1 आ जाए, तो x बराबर +1 रखने पर ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से वैल्यू रखने पर आपका 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 1 माइनस 1, फिर 3 गुणे 1 माइनस का 2, और ये तो 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 से 1 गया तो 2, और 3 एकम 3 और 3 से 2 गया तो 1, और इनटू में a है तो मैं इसको a लिख देता हूँ, यानी कि मेरा a का जो वैल्यू है वो 1/2 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसी तरीके से v का वैल्यू निकालना है, तो b के वैल्यू के लिए मैं चाहूँगा कि जो a वाला पोर्शन है b और c वाला पोर्शन ये 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे 0 करेंगे, अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ x बराबर आप लोग +1 कर दीजिए तो c 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन क्या वही +1 यहाँ रखने पर भी ये 0 होगा, तो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको वैल्यू मानना है जो कि दोनों को 0 करे एक साथ, ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ मान लिया फिर इसके लिए कुछ मान लिया। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब करेगा, मतलब फिर आप यहाँ किसकी वैल्यू रखेंगे, किसी एक की या फिर दोनों की, तो यहाँ पे किसी एक की ही वैल्यू रखनी है। ठीक है, और वो वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों टर्म को 0 करेगी। तो आप दोस्तों यहाँ मानिए x बराबर 1/3,
क्या मानिए x बराबर 1/3। देखिए अगर आप x बराबर 1/3 यहाँ रखेंगे, x बराबर आपने 1/3 रखा तो 1/3 जब रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचा 1 - 1 तो ये 0। अब यहाँ रखेंगे x बराबर 1/3 रखा तो 3 से 3 गया, 1 से 1 0, खत्म। तो आ गया केवल बीच वाला टर्म। चलिए अब देख लेते हैं। तो x की जगह रखा मैंने 1/3, तो इसका मुझे करना है स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं आपको रख करके बता दिया कैसे 0 हो गया, तो इसको मैं 0 ले लेता हूँ, प्लस मुझे लेना b वाला टर्म, तो मैं ले लूँगा b और x की जगह रखना है 1/3 -1, फिर 3 गुणे x की जगह रखना है मुझे 1/3 -2, ठीक है। और ये c वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा -2/3b, ठीक है। 3 एकम 3 से 1 गया तो 2/3b, ठीक है। यहाँ से आप इसको काटिए, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो यानी कि जो v की, यहाँ से इसको भी काट दीजिए, 3 तिरका 9। तो अब जो v की वैल्यू है वो मेरी कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 2 हो गया और ये ऊपर है तो ये आपका नीचे चला जाएगा, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 दूना 6, b का वैल्यू 1/6 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब इसी तरीके से c की वैल्यू निकालनी है, इसी से c की वैल्यू, तो आप चाहेंगे कि a और b 0 हो जाए। तो a और b 0 कब होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि सर x बराबर +1 रख दीजिए, तो बिल्कुल सही सोचा, लेकिन केवल उससे b 0 होगा, ना कि आपका a, ठीक है। अगर आप x बराबर 3 या 2 या कुछ और सोच रहे हैं तो वो भी आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा x बराबर 2/3, क्योंकि जब x बराबर 2/3 आप मानेंगे, पर जैसे ही आप यहाँ पे x बराबर 2/3 रखेंगे तो 2/3 रखने पे 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 0, तो ये पूरा 0। इसके बाद यहाँ जैसे ही आपने देखिए x बराबर 2/3 रखा तो 2/3 रखते ही 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 0, तो ये पूरा 0 बचा c, तो ये आपका निकल आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे रखिए x की जगह 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0, ये भी 0, तो मैं 0 कर देता हूँ, प्लस डायरेक्ट मैं c की ओर जाता हूँ। तो c की यहाँ रखना है मुझे c, x की वैल्यू 2/3 -1, और फिर हो जाएगा 3 गुणे x की जो वैल्यू है वो मेरी 2/3 है, -1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा जो वैल्यू है वो आएगा 4/9 बराबर c, फिर यहाँ से हो जाएगा -1/3, है ना, -1/3 और 2 से 1 गया तो 1, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा, 3 से काटा तो 3 बार कट जाएगा, तो c का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4/3 और वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये मेरा c का वैल्यू आ गया। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, x की वैल्यू 2/3 स्क्वायर कर दिया, ये c x की जगह 2/3 -1, 3 गुणे 2/3 -1, बिल्कुल सही है। तो ये 4/9 बराबर ये हो जाएगा मेरा -1/3 और 2 से क्या 1, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 3 से काटा 3 बार तो ये हो जाएगा 4/3, वो भी माइनस का, चलिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपने a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू निकाल ली। आपकी जो a की वैल्यू आई है वो आई है 1/2, b की जो वैल्यू 1/6 और c की वैल्यू -4/3। ये तीनों वैल्यूज उठा करके जो आपने यहाँ पे क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ा था ये वाला, इसमें रख दीजिए। तो मैं इसको डायरेक्ट पहले तो नीचे नोट कर देता हूँ आपके सामने, आप यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। तो ऊपर वैल्यू जो लिखी थी वो थी a/x -1 प्लस b/3x -1 प्लस c/3x -2, ये वैल्यू आपकी लिखी हुई थी ऊपर। अब आपको a की वैल्यू रखनी है तो 1/2 रखिए, बटे में हो जाएगा x -1, इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। b का वैल्यू था 1/6 तो वो ले लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/3x -1 का, और इसकी वैल्यू है 4/3, इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/3x -2 का, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 1/2 log बेसी x -1, ये हो जाएगा प्लस 1/6 log बेसी 3x -1, ये हो जाएगा 4/3 log बेसी 3x -2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको टाइप पहचानना है कौन सा टाइप है, उसके बाद जो नीचे टर्म है उनको a के बटे, b के बटे, c के बटे, और इसको कहाँ तक लेके जाना, जितने टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टर्म है मतलब c तक, 4 टर्म होते तो फिर d तक, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर एलसीएम लेकर के काट लेना, जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करना है, और वैल्यूज़ ऐसे निकालना है कि एक की वैल्यू निकले तो बाद के सारे कैंसिल हो जाएं, ठीक है। और जैसे ही वैल्यू निकल आए सभी की तो फिर आप इसमें रखें, ठीक है। और इसमें रखते ही आपका ABC
का जो वैल्यू आप रखेंगे तो फिर आपका जो है ईजिली इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 आपका क्लियर हो गया होगा सभी को। अब टाइप 2 के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ठीक है, टाइप 2 क्या था आपका, इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए प्लस इंटू टाइप 2 क्या था आपका, इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए और बटे में ही था इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग कल। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।